पढ़ेंगे मत्ती उसका 14 बाब और 22 से और 33 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों उसके झील पर चलते हुए देख कर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का और कलीसिया का कि आप लोगों ने एक बार फिर हमको बुला के हमारे द्वारा प्रभु की महिमा कराई और वचन आप तक पहुँच रहा है। और प्रभु चाहता है कि हम यहाँ से खाली ना जाएं, हालेलुया, भर के जाएं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम ज़्यादा नहीं विस्तार में जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे जहाँ प्रभु ने अपने चेलों से बात करी। प्रभु ने अपने चेलों से बात करी, क्योंकि आप भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसने उनको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के जन हैं, याद रखिए, हम प्रभु के जन हैं। आज प्रभु भी हमसे यही बात कर रहा है। तो यहाँ लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उनसे पहले पार चले जाएं, जब तक लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कौन? यस। आज हम लोग भी यहाँ दुनिया के सारे संसार के लोगों से अलग होके यहाँ बैठे हैं प्रार्थना में, ताकि हमारी सहभागिता, हमारी संगति प्रभु के साथ हो जाए, हालेलुया। इसीलिए हम जमा हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है। हजारों लोग हैं इस समय, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई गॉसिप कर रहा होगा, कोई मोबाइल में चैटिंग कर रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने क्या करा? लोगों को विदा कर दिया। वो लोग जो प्रार्थना में प्रभु के साथ प्रभु की प्रार्थना को रोकते थे। हम देखते हैं प्रभु जब चलते थे तो हजारों लोग उनके साथ चलते थे। उनमें वो लोग भी थे जो प्रभु का मजाक उड़ाते थे, उनमें वो लोग भी थे जो प्रभु की संगति में रहते थे, उसमें वो लोग भी थे जो बीमार थे, उसमें वो लोग भी थे जो विश्वासी थे, हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए सबको अलग कर दिया। चेलों को भी कहा, तुम उस पार जाओ, मेरा समय है कि मैं प्रार्थना में जाऊं, मेरा ये समय है कि प्रार्थना। पास्टर जी ने अरेंज करा कि हम लोग सब यहाँ बैठ के प्रार्थना में जाएं, हालेलुया। प्रभु हमको प्यार करता है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, ताकि हमारी संगति प्रभु के साथ हो जाए। और विदा करके प्रार्थना के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। प्रभु अलग पहाड़ पर चला गया। हम लोग कभी कभी बहुत सारी बातों को अद्भुत तरह से देखते हैं, अद्भुत तरह से। प्रभु पहाड़ पर क्यों गया? प्रभु अकेला क्यों गया? प्रभु किससे मिलने गया? प्रभु अपने पिता से मिलने गया, हालेलुया,
हम अपने पिता से तभी मिलते हैं। प्रभु का वचन कहता है तू सड़कों पे खड़े होकर और बड़ी बड़ी जगहें जहाँ पे लोग हैं वहाँ खड़ा होकर प्रार्थना मत कर, दिखाने के काम मत कर, दिखाने के काम मत कर। तू अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी को बंद कर और घुटनों पे आ जा और प्रभु से प्रार्थना कर। वो जो गुप्त में है तुझे आशीष देगा। हालेलुया। जो गुप्त में बैठा है, परमेश्वर हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है। उसने क्या करा? पिता से संबंध बनाया ताकि मैं आने वाले दिन के लिए तैयारी करूं। आने वाले दिन के लिए कल मुझे क्या करना है? प्रभु से वो मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से मांग रहे हैं। कल जो मैं काम करूंगा, इतने लोगों को मैं चंगाई दूंगा, मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, प्रभु तेरी सहमति चाहता हूं। हालेलुया। हम यहाँ इसीलिए बैठे ताकि प्रभु की मर्जी को जाने। हालेलुया। प्रभु की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। हम सब अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि प्रभु की हमारे जीवन में क्या इच्छा। हर व्यक्ति का प्रभु से एक इच्छा है। मेरे जीवन से ये इच्छा थी कि मर के मैं दोबारा जीवित हूँ और प्रभु के लिए उसका विटनेस बनूं, उसका गवाह बनूं। हालेलुया। हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी गवाही है। और प्रभु कहाँ चले गए? प्रार्थना करने के लिए चले गए, पहाड़ पर चले गए ताकि प्रभु से सामर्थ मांगे। हम यहाँ क्यों आते? ताकि हम प्रभु से सामर्थ मांगे। हम यहाँ क्यों आते? ताकि प्रभु हमको अपनी वो आशीष दे, अपनी सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र अग्नि का अभिषेक दे, ताकि हम प्रभु का वचन संसार के छोर तक पहुंचाने वाले हो सकते। हालेलुया। प्रभु की यही मर्जी है। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु का वचन संसार के छोर तक ले जाने वाले हो सके। घर में नहीं बैठना हमको। मैंने देखा पास्टर की बीमारी के बाद भी, एक्सीडेंट के बाद भी कहां कहां अपनी बाइक पे भागते फिरे। क्यों? क्योंकि वहां आग लग चुकी है। आग लग चुकी है, पवित्र आत्मा की आग। जब पवित्र आत्मा की आग हमें छूती है, हम रुक नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो स्वर्ग से एक वाणी आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। आज प्रभु हमसे भी यही चाहता है। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्रभु हमसे खुश है। हालेलुया। और आगे लिखता है, तब उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा। प्रभु क्या देखते हैं? एक नाव है जो झील के बीच में डगमगा रही है। हमारा जीवन भी एक नाव रूपी जीवन है। याद रखिए, संसार क्या है? झील है। कभी कभी हमारा जीवन, हम यही देखते हैं कि हमारा जीवन इस दुनिया में डगमगाता है। कैसे? परीक्षाएं बढ़ जाती हैं, परीक्षा बढ़ जाते तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। हम प्रभु से पास आने की जगह हम प्रभु से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ज्यादा सताव आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम्हें कैंसर हो गया, एक बार मेरे पैर से जमीन खिसक गई। मैं मनुष्य इंसान हूं। जब मुझे पता चला, मुझे पता कैंसर के बाद आदमी बचता नहीं है, बहुतों को देखा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो तो कैंसर भी आनंद में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मेरे साथ किया, मेरा कैंसर आनंद में बदल गया। अभी मैं जब डॉक्टर के पास गया, आपको पता मेरे फूड पाइप लगा हुआ था। पास्टर जी ने, कलीसिया ने, मैं इस कलीसिया का बड़ा धन्यवाद हूँ, क्योंकि ये कलीसिया जो है अनाउंटेड है, प्रभु की ओर से बनाई गई कलीसिया है। आप सब ने प्रार्थना करी। डॉक्टर मुझको बोलता था आपको कैंसर है, मेरा प्रभु कहता था आपको कैंसर नहीं है। डॉक्टर कहता था आपको कैंसर है, मेरा प्रभु कहता था आपको कैंसर नहीं है। डॉक्टर की 8 डॉक्टर वहां बैठे थे। मैंने उनको बोला मेरा ये फूड पाइप निकाल दो, मेरे को रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, मैं रात को 3-3 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था ये प्रभु की इच्छा है। 3 बजे उठ के मैं अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया, हालेलुया। 3 बजे उठ के भोर की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और अभी जब मैं पीछे गया
तो मैंने डॉक्टर को बोला ये मेरा फूड पाइप निकाल दीजिए, मेरे को कैंसर नहीं है। अब डॉक्टर अप्रूवल कर रहा है कि आपको कैंसर नहीं है, आपको कैंसर। हालेलुया। ये है प्रभु का आनंद, ये है प्रभु हमको प्यार करते हैं। और प्रभु ने क्या देखा, नाव जो है झील में डगमगा रही है, डगमगा रही है। प्रभु ने नहीं छोड़ा उनको, प्रभु ने नहीं छोड़ा। ये चौथे पहर की बात है, चौथे पहर की बात है और झील डगमगा रही थी। चेलो, प्रभु ने क्या करा, चलो मैं अपने चेलों को बचाऊं, चलो मैं अपने चेलों को बचाऊं। जब हम मुसीबत में होते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया, आ जाता है। उसने कहा पुकार के तो देख, वो सुनता है और आश्चर्य कर्म वो बोलता है, आश्चर्य कर्म करता है। मेरा भाई रात को नहीं आएगा, उसको पता है रात के 3 बजने में कहां जाऊंगा। भाई मैं आता हूं, इंतजार कर, तैयार होगा तब आएगा। लेकिन मेरा प्रभु, उसको पुकारो वो आ जाता है। हालेलुया, तुरंत आता है। उसने चेलों की मुश्किल देखी, चेलों की मुश्किल देखी, प्रभु आ गया। और प्रभु देख रहा मेरे चेले दुविधा में है, परेशानी में है। प्रभु ने सोचा मुझे इनको बचाना चाहिए, मुझे इनको बचाना चाहिए। प्रभु साक्षात आ गए, प्रभु साक्षात आ गए। उसमें लिखा है चेले उसको झील पे चलता हुआ देख के घबरा गए, क्योंकि चेलों को विश्वास नहीं था। 3.5 साल प्रभु के साथ चेले चलते रहे, परंतु विश्वास में डामाडोल थे, डामाडोल थे। क्या पता कौन है, क्या पता भूत है। हमारे जीवन में बार बार यही बातें आती हैं। जब हम कोई अजीब चीज देखते तो हम कहते हैं प्रभु नहीं हो सकता, ये तो कोई और है, प्रभु नहीं। लेकिन प्रभु हमको प्यार करता है। जब हम मुसीबत में होते हैं, वो हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन ऐसे, जब हम मुसीबत में होते हैं, प्रभु हमारे साथ खड़ा है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति के लिए एक टेस्टमनी है। जब हम मुसीबत में होते हैं, प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और प्रभु को देख के वो कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। चेले चिल्ला रहे हैं, चेले जो प्रभु के संग संग रहते थे आज चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। जब हमारा विश्वास, प्रभु का वचन कहता है, आज वो पास्टर जी बता रहे थे, यदि राई के दाने के बराबर की तेरा विश्वास है, तो तू इस पहाड़ को बोलेगा यहां से उखड़कर समुद्र के बीच में गिर जा, तो वो वहां जाके गिर जाएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा राई के दाने के बराबर। अगर हम देखें तो राई का दाना बहुत स्ट्रांग होता है, आप तोड़ नहीं सकते। अकेले राई के दाने को आप तोड़ नहीं सकते, कितना जतन कर लो, आप घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। अकेले नहीं तोड़ सकते, हथौड़ी ले लो, पत्थर ले लो, किसी ले लो, नहीं, इतना स्ट्रांग होता है। तभी प्रभु ने कहा तेरा विश्वास। 2 अंधे प्रभु को पुकार रहे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया। प्रभु के भवन में आ गए, प्रभु के घर में पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, और प्रभु अपने घर की ओर जा रहे हैं, पीछे पीछे आ गए। हे प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दोनों अंधे हैं, बहरे नहीं है। उन्होंने सुना होगा कि एकमात्र यीशु मसीह है जो हमको आंखों से चंगाई दे सकता है। हम देखने लगेंगे, देखने लगेंगे। उनका विश्वास, अंधे हैं, कैसे आए होंगे, गिरते पड़ते होंगे, टटोलते हुए आए होंगे प्रभु के पास। प्रभु ने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं। प्रभु ने क्या तेरा विश्वास है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हाँ। आज प्रभु हमसे भी यही कहता है। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और वो अंधे देखने लगे, वो अंधे देखने लगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रभु की आनंद को हम जानते हैं, विश्वास के द्वारा प्रभु की सामर्थ्य को हम समझते हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रभु के ऊपर, प्रभु हमारे ऊपर जयवंत होता है और हम जीत के वापस आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको प्यार। कनानी स्त्री, हम सब जानते हैं कनानी स्त्री के बारे में। प्रभु ने क्या कहा?
ये मेरा वचन कुत्तों के लिए, मेरी रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। वो स्त्री जानती थी कि प्रभु मुझको परख रहा है। प्रभु का वचन कहता, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है और उसकी करुणा, यस, प्रभु भला अपने पर दया करता है, अपने बच्चों पे दया करता है। उसने कहा, प्रभु जो तेरी मेज पर से गिरते वो चूर चार खा के तो हम बलवंत होते हैं, वही चूर चार जो तेरी मेज से गिरते हैं। प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा करा। और हम जानते हैं तुरंत उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, क्योंकि उसको विश्वास था। एक माँ का विश्वास अद्भुत होता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। प्रभु को प्यार करती थी। और यहाँ क्या कह रहा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बात कर कहा, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। प्रभु आज हमसे भी यही कहता है, हमको डरना नहीं है मेरे भाई और बहनों, प्रभु में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु हमसे आज यही कह रहा है, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे संग, मैं तुम्हारे संग हूं। आपने देखा, जब पिता हमारे साथ होता है तो हम डरते नहीं है। जब पिता हमारे साथ होता है तो हम डरता नहीं है। जब वो राजाओं का राजा हमारे साथ है तो हमें किसका डर। हालेलुया, अगर प्रभु मेरे साथ है, दाऊद कहता है, तो मैं 10,000 लोगों से भी नहीं डरता। हालेलुया, 10,000 लोगों से नहीं डरता। प्रभु हमारे साथ है। वो कहता, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरे चेहरे को अपनी हथेली पर खोद के बना रखा। प्यार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। पतरस जो बहुत उतावला रहता था, हमने बार बार पढ़ा है, पतरस ने जहां जहां प्रभु ने कोई बात करी, पतरस सबसे पहले आके खड़ा हो गया। हाँ प्रभु, मैं कर सकता हूं, हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने कहा, जब तक मुर्गा 3 बाघ नहीं देगा, तू 3 बार मेरा इनकार, 3 बार मेरा इनकार। पतरस के लिए कहा। आज पतरस में उतावलापन है, उतावलापन है। वो क्या कह रहा है, और पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। विश्वास तो है परंतु थोड़ा है, विश्वास तो है परंतु थोड़ा है, विश्वास तो है। देख रहा है प्रभु चल रहा है, मैं भी पानी पे चल सकता हूं। देख रहा है। आज हमारे जीवनों में होता है, जब मुझे चंगाई मिली तो आपको क्यों नहीं मिल सकती। हालेलुया, आपको भी मिलेगी, क्योंकि प्रभु आपके साथ, प्रभु आपके साथ है। और पतरस को कह रहा है, आजा। आज प्रभु भी आपको कहता है, हमको प्रभु के पीछे पीछे चलना है। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है और उसके पीछे पीछे चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान, हालेलुया, चट्टान पे बना। बारिश आई, सब कुछ, जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं भी एक पिता हूं, मेरे साथ भी घटना घटी। मेरी बेटी का बेटा मर गया, घटना घटी, लेकिन प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा। हालेलुया, हमें नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमसे कहता है, मत डर, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ। हालेलुया। और पतरस को बोला, आजा। प्रभु आज भी हमको बोलता है, अगर तेरा विश्वास है तो आजा, प्रभु के चरणों में आजा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में आजा, मैं तुझे आनंद देना चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में आजा, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में आजा, मैं तेरा जीवन बदलना चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में आजा, मैं तुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन शर्त यही है, तू आज। और प्रभु का वचन क्या कहता है, मुझको अधूरा नहीं चाहिए। एक व्यक्ति कहता, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, पर आंखें तो छोड़ दे, हाथ दे दूंगा तेरे को। प्रभु ने कहा, नहीं, मेरे को आंख भी चाहिए। कहने लगा, प्रभु मेरे को पैर मेरा छोड़ दे, चल आंख ले ले, हाथ ले ले। प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे तेरा पैर भी चाहिए। उसने कहा, अच्छा प्रभु ठीक है, मैं दे देता हूं, पर मुंह नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे तेरा मुंह भी चाहिए। प्रभु को बोला, अच्छा ठीक है प्रभु, मैं सब कुछ दे दूंगा, मैं अपना दिल नहीं दूंगा, ये तो मैंने अपनी पत्नी को दे रखा है। प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे तेरा दिल भी चाहिए, मुझे तेरा
दिल भी चाहिए। आज प्रभु हमसे हमारा दिल मांगता है। हालेलुया। जिसने अपने दिल पे राज्य कर लिया, उसने एक बड़े राज्य के ऊपर राज कर लिया। हालेलुया। दिल पे प्रभुता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रभु में है, प्रभु सबसे पहले दिल मांगता है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता है, खोलो तुम दरवाजा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे दिल में आना चाहता है। शर्त वही है कि हम अपना मन, अपनी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करें, तभी वो हमारे मन में आएगा। वो कहता, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटाता हूं, जो कोई इस दरवाजे को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ वचन रूपी भोजन करूंगा। हालेलुया। वचन रूपी भोजन करूंगा। और आगे कहता है, और उसने कहा आजा। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। नाव से उतर गया। अब वो किसको देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। पतरस पानी को नहीं देख रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई और बहन, समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान लगाइए। पतरस पानी को नहीं देख रहा है। पतरस किसको देख रहा है? प्रभु को देख रहा है। किसको देख रहा है? जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की और उनके मुंह कभी खाली नहीं। आज छोटी सी गवाही 2 मिनट की। अभी हम वो गए थे YMCA। हम 4 बजे घर से निकल गए। पास्टर जी को हमने बोला था हम 8 बजे तक आपके वहां पहुंच जाएंगे। जब हम घर से निकले, हमने प्रभु से वादा करा, प्रभु तू हमको लेके जाएगा क्योंकि हम सब तेरे इज़राइल है। प्रभु ऐसे सुरक्षित लेके गया बाइक में और हमको लेके भी आ गया और हम 8 बजे यहाँ पहुंच भी गए। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है, सारे रास्ते से छुड़ा के लाता है। शर्त वही है कि हम अपना दिल प्रभु को दे दें। हालेलुया। अपना दिल, अपनी आत्मा प्रभु को दे दे। और क्या कहा? तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास आने लगा। हमने किसको देखा? प्रभु को देखा। हमने अपनी बाइक नहीं देखी, हमने अपनी कार नहीं देखी, हमने वो मीटिंग नहीं देखी। हमारा जो टारगेट था वो प्रभु था कि हमें 8 बजे प्रभु के भवन में पहुंचना है। हालेलुया। और वो ऐसे ले आया, अपने पैरों में लेके आता है। मेरी ये गवाही है, प्रभु हमको कैसे लेके जाता है, प्रभु जानता है कैसे लेके जाता है। अपने पैरों में लेके जाता है, क्योंकि घर से निकलने से पहले हम उसका नाम लेके घर से निकलते हैं। हालेलुया। और घर आने के बाद हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमको प्यार करता है। प्रभु ने पतरस से कहा आजा। पतरस से कहा आजा। आज प्रभु हमको भी बोल रहा है, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भवन में आ जा। अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर। अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरे वचनों पे चल, ताकि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल मिल रखा है वो तुझे मिले। हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। और तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख के डर गया। अब उसने क्या करा? देखिए यहाँ पे क्या हुआ। जब तक पतरस प्रभु को देखता रहा, उसने हवा की ओर दृष्टि नहीं करी। हालेलुया। हवा को नहीं देखा उसने। हवा चल रही है, पानी हिल रहा है, नाव हिल रही है, आदमी हिल रहे हैं, उसके चेले हिल रहे हैं, नहीं, प्रभु को देख रहा है। प्रभु को देख रहा है। जब हम प्रभु को देखते हैं तो हमें ज्योति मिलती है और हमारा अंधकार में जीवन ज्योतिमय हो जाता है। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जिसके ऊपर परमेश्वर की ज्योति है, जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसमें परमेश्वर की आशीष है, वो छुप नहीं सकता। उसको बताने की जरूरत नहीं, सूरज को बताने की जरूरत नहीं कि उसमें रोशनी है। जब उगता है तो दुनिया पहचान जाती है सुबह हो गई। प्रभु के जन जहां जाते हैं, आशीष है उनके कदमों के द्वारा वहां पहुंच जाती है। हालेलुया। और पतरस चलने लगा। जब उसने हवा को देखा तो डर गया, क्योंकि उसने प्रभु का साथ छोड़ दिया। प्रभु का साथ छोड़ दिया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर जब आशीष देने पे आता तो उसका कोई हाथ रोक नहीं सकता।
और जब आशीषें लेने पर आता तब भी उसका कोई हाथ रोक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन प्रभु मीठा से होता है, तब भी प्रभु इंतजार करता, आज ये मेरे पास आ जाए, इंतजार करता, अब आ जाए, इंतजार करता है, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है। और वो पानी पर चलने लगा, हवा को देख के डर गया, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा। अब पतरस डूबने लगा। अब आप थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, कोई आदमी पानी पे चल रहा है। हमने देखा अभी बाढ़ आई, हम सब ने न्यूज देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने। बाढ़ आई, कैसे लोग पानी में डूबने के लिए हाथ पांव मार रहे थे और डूब गए। पतरस भी हाथ पांव मारने लगा और डूबने लगा, लेकिन उसने किसी और को नहीं बुलाया, उसने प्रभु को पुकारा। उसको पता था कि प्रभु ही एकमात्र है जो मुझको डूबने से बचा सकता है। हालेलुया। प्रभु ही एकमात्र है जो मुझको डूबने से या मरने से बचा सकता है। और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। देखिए, दो शब्द हैं, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझको बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। हालेलुया। आवाज है हालेलुया। सोना नहीं है, सोना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में जब हम सोते हैं तो दुष्ट आ जाता है और कड़वे दाने बो जाता है। हमको बचना है। और क्या करा प्रभु ने? हाथ बढ़ाया, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उससे कहा, अब यहां पे है शब्द, हे अल्प विश्वासी। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, याद रखिए, लेकिन वह तभी करता है जब हम विश्वासी होंगे। तभी करता है जब हम विश्वासी होंगे। वो कुबड़ी स्त्री थी, उसको प्रभु ने बुलाया, प्रभु के भवन में थी, प्रभु ने उसको दुआ करी, उसकी प्रार्थना करी, जा तेरा ये जो कुब्बड़ है जाता रहे, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। क्योंकि विश्वास था, विश्वास था। ये जो है जो पतरस है, उसका विश्वास मैंने पहले से बताया, बड़ा डामाडोल है, शुरू से डामाडोल है। प्रभु जी उठे, प्रभु उनके बीच में आ गए, प्रभु ने उनके बीच में मछली भी खाई और उनके बीच में कार्य भी करा। लेकिन पतरस बाद में उनके सवेरे क्या करता है? कहता, आओ चलो मछली पकड़ने को चले। विश्वास डामाडोल है, आओ चलो अपने पुराने कार्य पे चले। प्रभु तो अब पैदा हो, जिंदा हो गए, सब कुछ हो गया, हमारा तो काम वही रहेगा, प्रभु हमसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रभु को पिता के पास जाना जरूरी है। विश्वास डामाडोल और हम डूब जाते हैं, हम डूब जाते हैं। हमको परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है, परमेश्वर हमको बाहर। दाऊद एक जगह कहता है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने मुझको कीचड़ में से निकाल कर बाहर रखा है। हालेलुया। दलदल में से निकाला है। हम पापों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब हम पैदा होते हैं, जब हम माता के गर्भ में होते हैं, तभी से हम पापी हैं, हम पाप में पैदा होते हैं। जब छोटे होते हैं तभी झूठ बोलने लगते हैं। बच्चा रो रहा है, माँ ने पूछा किसने मारा? कुर्सी ने मारा। कुर्सी मार सकती नहीं, झूठ। स्कूल गया, काम नहीं करा, होमवर्क नहीं किया, कहीं और बंक मार दिया, कहीं और चला गया। शाम को अपने स्कूल में घर आ गया, मम्मी ने बोला स्कूल गया? तो बोला हाँ मम्मा गया था। और बड़ा हुआ, और झूठ, और बड़ा हुआ, और झूठ, और यहाँ तो फिर ऐसा हो जाता कि झूठों का पुलंदा शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु हमको बचाना चाहता है। प्रभु ने पतरस का हाथ पकड़ लिया। प्रभु हमारा हाथ पकड़ना चाहता है। प्रभु हमको इस दुनिया से बाहर निकालना चाहता है। प्रभु चाहता है हम बचाए जाएं और हमें वो अधिकार देना चाहता है। उसने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं पे राज्य कर, कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सांप और बिच्छुओं। और पतरस का प्रभु ने हाथ पकड़ के उसको बचा लिया और क्या कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? ये विश्वासियों की मंडली है। परंतु कभी कभी दुष्ट हमारे जीवन में आ जाता है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा,
क्या पता मेरा बच्चा बुखार से चंगा होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा पता मेरे जो घर की प्रॉब्लम है, जो मेरा फाइनेंस की प्रॉब्लम है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या पता होगा कि नहीं होगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है, विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को दिखेगा, विश्वास कर तो प्रभु की महिमा को दिखेगा। आज हमको प्रभु यही कह रहा है, हमारा विश्वास कहाँ है? हे अल्प विश्वासी, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पे चढ़ गए, प्रभु ने थाम के उसको नाव पे चढ़ा दिया, प्रभु उस नाव में आ गए। हमारा जीवन भी ऐसे, हम दो नाव पे कभी कभी चलते हैं, एक नाव दुष्ट की नाव, दूसरी नाव प्रभु यीशु मसीह की नाव। हमको प्रभु की नाव में ही चलना है। हालेलुया। प्रभु की नाव में चलना है, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। वो कहता मैं तेरी कमर से ये तूने टाट का शोक का पटका बांधा है, मैं उतार के आनंद का पटका पहनाना चाहता हूँ। हालेलुया। आनंद का पटका। आनंद कब आता है? जब हमारे जीवन में परमेश्वर आ जाता है। जब प्रभु है, जहां प्रभु है वहां आनंद है। हालेलुया। तो अंत में क्या लिखता है, जब वे नाव पे चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत किया और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहा उन्होंने? सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हवा को थाम दिया, पतरस को बचा लिया, नाव पे आ गए, सारी बातें बंद हो गई और देखो प्रभु ने क्या करा, उस नाव को बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारी नाव को भी बचाना चाहता है, हमारे जीवन को बचाना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। आज हम इस बात को जाने कि एक ही मात्र परमेश्वर है जो हमें उद्धार दे सकता है, एक ही मात्र परमेश्वर है जो हमें चंगाई दे सकता है, एक ही मात्र परमेश्वर है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सचमुच, मेरे पीछे पीछे बोलिए, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया।